श्रद्धा, आस्था और करोड़ों भक्तों के विश्वास से जुड़े दान पर उठे सवालों ने राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। एक पक्ष पारदर्शिता की मांग कर रहा है तो दूसरा इसे आस्था पर राजनीति करार दे रहा है। मामले में एसआईटी का गठन हो गया है और जांच जारी है, लेकिन रामलला के दरबार में चढ़ावे पर उठे विवाद ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आस्था के नाम पर चंदा घोटाला। मंदिर का चंदा विपक्ष का मुद्दा। सनातनी आस्था के सबसे बड़े मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा सियासी गलियारों में छाया हुआ है। आरोप है कि अयोध्या के राम मंदिर में मिलने वाले दान की राशि में गबन और हेराफेरी की गई। चंदे की कथित चोरी को लेकर एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए गए। एसआईटी एक एक दस्तावेज की बारीकी से जांच कर रही है। बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल दस्तावेज, जमा पर्चियां और लेजर तक खंगाले जा रही हैं। और इतना ही नहीं, दान राशि की काउंटिंग से लेकर उसे बैंक तक पहुंचाने की प्रक्रिया में शामिल कर्मचारियों से भी अलग अलग पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी है कि 15 दिनों में एसआईटी की रिपोर्ट आ भी सकती है, जिसके बाद जनता ये जान पाएगी कि मंदिर की पैसे की चोरी जैसे महापाप किसने किया। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र का कहना है कि जो लोग भी पैसों की गिनती में शामिल थे वो संदेह के घेरे में हैं। एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव की नियुक्ति, चाहे वो सेवानिवृत्त हों या बहुत ज्येष्ठ अधिकारी प्रदेश के हों, उत्तर प्रदेश काडर के आईएएस अधिकारी हों, उनकी नियुक्ति तत्काल बिना किसी विलंब के कर देनी चाहिए। तो एक तरीके से लाउड एंड क्लियर संदेश है कि कुछ लोग जो काउंटिंग से, जो मेटेलिक डोनेशंस हैं उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, जिसमें एसबीआई भी इन्वॉल्व है, तो जो एसआईटी होगी वह निश्चित रूप से बैंक ने किस प्रकार अपने कर्तव्य निभाए हैं उनको भी देखेगी। मैंने भी सुना कि बक्सों में बंडल काउंटिंग के बाद गिन करके जाते थे और अगर उसका जो रिसीट बन रही है 10 बंडल की तो 12 बंडल या 15 बंडल जो भी होगा उसमें चला जाता था। अयोध्या के राम मंदिर में चंदे को लेकर उपजे इस विवाद की गूंज मध्य प्रदेश में भी सुनाई दे रही है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह का कहना है कि देश भर के लोगों ने राम मंदिर निर्माण के लिए श्रद्धा से चंदा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर निर्माण और उससे जुड़े मामलों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार भी किया। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध करने वाली कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह जैसे नेता तुष्टीकरण की राजनीति में सनातन को भगवा आतंकवाद से जोड़ते रहे और आज भगवान राम के मंदिर के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये करोड़ों भारतीयों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। ऐसे मामले में दिग्विजय सिंह जैसे नेता राजनीति से दूर रहे। भारतीय जनता पार्टी सनातनियों की आस्था और विश्वास को ध्यान में रखते हुए हर जरूरी कदम उठा रही है। राम मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चंदे से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक पैसों की गिनती के बाद 2 ताले का नियम है। एक ताला ट्रस्ट का रहता है और दूसरा ताला बैंक का लगता है। हालांकि अब निर्देशों का कितना पालन किया गया, ये जांच का विषय है। जांच के दायरे में आए इस मामले ने मध्य प्रदेश में भी चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि मामला सिर्फ आर्थिक लेन देन का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कथित घोटाले की जड़ें कहां तक हैं।
सनातनी आस्था के इतने बड़े केंद्र में चंदे की चोरी हुई, ये बात तो सरकार के रुख से ही समझ में आ रहा है। एसआईटी हर पहलू को खंगाल रही है। दस्तावेजों की जांच, पूछताछ और तथ्यों के मिलान के जरिए सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले की तस्वीर साफ कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।